सन 1857 का समय था। भारत में विद्रोह की आग फैली हुई थी। उत्तर भारत के एक पुराने किले के नीचे एक गुप्त सुरंग थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कई किलोमीटर दूर जंगल तक जाती थी। किले के सैनिक का मानना था कि उस सुरंग में कुछ ऐसा है जो वर्षों पहले पत्थरों से बंद करा दिया गया था। एक रात विद्रोह के दौरान 5 सैनिकों को आदेश मिला कि वो उस सुरंगों से होकर दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाएं। हाथ में मशाले लिए वो सुरंग में उतर गए। शुरुआत में तो सब सामान्य था, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें दीवार पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। वे किसी दूसरी भाषा में लिखे थे, जिसे कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था। अचानक सबसे पीछे चल रहे सैनिक करीम ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मशाल घुमाकर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद फिर कदमों की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज 5 नहीं 6 लोग के कदमों की आ रही थी। सैनिक घबरा गए। उनके कप्तान ने गिनती की, 1 2 3 4 5। सचमुच वो 5 ही थे। फिर छठा कौन था? वो आगे बढ़ गए। तभी सुरंग के बीचों बीच उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। उस दरवाजे पे जंग लगी हुई थी और ऊपर उर्दू में लिखा था, जो सो रहा है उसे मत जगाओ। कप्तान ने चेतावनी को अनदेखा कर दिया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के बीचों बीच में एक पुराना लकड़ी का ताबूत रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, सुरंग में अचानक चीखें गूंजने लगी। मशालें एक एक करके बुझने लगी और अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमकने लगी। सैनिक भागने लगे थे, बट रास्ता बदल चुका था। सुरंग अब पहले जैसी नहीं रही। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी, यहीं रह जाओ, अब तुम भी हमारे हो। एक एक करके सैनिक गायब होने लगे। सबसे लास्ट में कप्तान अकेला बचा था। वो पूरी ताकत से भागा और किसी तरह से वो सुरंग से बाहर निकल आया। जब वह किले पहुंचा तो उसका पूरा चेहरा सफेद हो गया। वहां सैकड़ों लोगों की आत्माएं कैद थी। सुरंग को हमेशा के लिए पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी कहा जाता है कि उस खंडर किले के पास रात को कान लगाने पर सुरंग में से किसी के कदमों की आवाज आती, और अगर कोई ध्यान से गिने तो आवाज हमेशा एक कदम ज्यादा ही होती है। तो कोई छठा व्यक्ति अब भी अंधेरे में चल रहा हो और किसी नए शिकार की तलाश कर रहा हो।